नमस्कार, मैं हूँ विवेक कुमार मीणा और वीएन के में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ, स्पेशली जो 10th क्लास के आरबीएससी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनका मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने यानी हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है। और उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों का जो प्रकार है वो 4 तरह का रखा गया है। टाइमिंग जो है 3 घंटे 15 मिनट रखा गया है। ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो उसी को बताने के क्रम में मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये जो मॉडल पेपर है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के लिए जारी किया गया है और इसमें जो टाइमिंग है वो 3 घंटा 15 मिनट की रहेगी, यानी 3.25 घंटे का जो टाइम है वो रखा गया है। इसके अलावा जो मार्क हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क, यानी कुल ये 80 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा आपका। और इसमें 4 तरह के प्रश्नों पूछा जाएगा। पहले जो प्रश्न का प्रकार रहेगा वो ज्ञानात्मक प्रश्न रहेंगे, दूसरा अवबोधात्मक, तीसरा अभिव्यक्ति और चौथा मौलिकता। इस प्रकार से कुल पेपर में, पूरे पेपर में लगभग 4 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आएंगे। इनमें ज्ञानात्मक जो प्रश्न का प्रकार है उसमें लगभग 33 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्ञानात्मक प्रश्नों का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रश्न जो आपको सीधे सीधे बेसिकली पूछ लिया जाए कि जैसे एक लाइन है कि राम आम खाता है, तो आपको सीधा सीधा पूछ लिया कि राम क्या खाता है। इस तरीके के मतलब नॉलेजेबल जो क्वेश्चन है, पर्सन है, वो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। जैसे 10वीं लेवल में आपको पूछ लिया जाए, किसी चीज़ की परिभाषा पूछ ली जाती है, परिभाषा के जो पर्सन है वो इसी प्रकार में शामिल किए जाते हैं। और उसके अलावा जैसे किसी का सूत्र पूछ लिया जाता है, अणुसूत्र पूछ लिया जाता है। इस तरीके के जो पर्सन है वो लगभग 33 आएंगे। और मोस्टली जो अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ पर्सन है वो ज्ञानात्मक पर्सन में ज़्यादा आते हैं। अदरवाइज अवबोध या अभिव्यक्ति में भी आते हैं और मौलिकता की भी कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ में शामिल किए जाते हैं। तो इनका जो प्रतिशत अंक बाहर है वो 33 अंकों के आएंगे और कुल पेपर के लगभग 41.25% इनका वेटेज रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो ज्ञानात्मक प्रश्नों का ही रखा गया है। दूसरा जो प्रश्न का प्रकार है वो है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में प्रश्न आएंगे 24 और इनका जो प्रतिशत रहेगा कुल पेपर का वो लगभग 30% रहेगा। अवबोधात्मक का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद उसमें से अंदर से टॉपिक का जो पर्सन है वो बना के आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे टॉपिक की जानकारी आपको हुई या नहीं हुई। यानी सीधे तौर पे हाँ ना क्या ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपका अवबोध चेक किया जाएगा कि आप उस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरीके के जो प्रश्न होंगे वो अवबोधात्मक रहेंगे। आपको एक समीकरण दे दिया, उसने पूछ लिया कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, समझाइए। ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या लगभग 24 रहेगी। अंक बार इनका 24 रहेगा। और इसी क्रम में आगे अगला जो प्रश्न रहेगा वो अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के जो प्रश्न रहेंगे वो 11 रहेंगे और इनका प्रतिशत 13.75 रहेगा। इसके अतिरिक्त मौलिकता के भी कुछ प्रश्न आएंगे। मौलिकता के प्रश्न यानी जिनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, जो एज इट इज जो हैं वो ही रहेंगे। तो इनको याद करने के लिए हमें रेगुलरिटी का इस्तेमाल करना होगा, यानी सीधा सीधा है कि हम इनको सही तरीके से याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रकार रहेगा 12। और मौलिक प्रश्न का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, यानी डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जल का अणुसूत्र क्या होता है, जल स्वादहीन होता है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो मौलिकता वाले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं। और इनका जो प्रतिशत है वो सबसे कम रहेगा। जैसे कि कुछ जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें ये मौलिकता से संबंधित टॉपिक से जो प्रश्न है आने की पॉसिबिलिटी है आपके ब्लू प्रिंट के आधार पे। नेक्स्ट, प्रश्नों का जो अंक बाहर है वो देखिए किस तरीके से दिया गया है। अब की बार जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इन 2 प्रकार के प्रश्नों पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है, क्योंकि इन 2 प्रकार के प्रश्नों की कुल संख्या 30 रहेगी। यानी जिन बच्चों को 10वीं में अंक लाने में दिक्कत हो रही है या उन्हें पढ़ने में ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखकर समझें कि आपको वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को पूरे अच्छी तरीके से याद करना है। और इसके लिए आप अपने टीचर्स के द्वारा लिखाए गए नोट्स या किसी पासबुक या किताब की सहायता भी ले सकते हैं। पासबुक में अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप बार बार रिपीट कीजिए। किताब में लिखे कुछ स्पेशली डार्क लाइन में जो वर्ड आते हैं उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उनको आप थोड़ा इंडिकेट कीजिए, उनको थोड़ा बार बार याद कीजिए। इसके अलावा टीचर्स ने क्लास में आपको जो बताया है उन चीज़ों पे फोकस कीजिए और मोस्टली आप वस्तुनिष्ठ और अति लघुतात्मक प्रश्नों पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्योंकि इनकी प्रश्नों की संख्या कितनी है, 30, और नंबर भी कितने रहेंगे, 30 रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आप
अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 में अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। नेक्स्ट जो लघुत्रात्मक प्रश्नों का प्रकार है, जो प्रत्येक 2 अंक का रहेगा और 13 प्रश्न कुल आएंगे 2 नंबर के। तो एक और बेनिफिट आपके लिए है, यानी कि छोटे प्रश्न 30 नंबर के हो गए और 13 प्रश्न 2 नंबर के, यानी 26 नंबर, यानी 56 नंबर का आप परीक्षा उपयोगी सामग्री आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि जहां आप अति लघुत्रात्मक प्रश्न याद करते हैं वहीं से आपके कुछ प्रश्न लघुत्रात्मक भी क्लियर हो जाते हैं, और जहां आप अति लघुत्रात्मक याद करते हैं वहां से आपके वस्तुनिष्ठ भी क्लियर हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपका जो 56 नंबर का मटेरियल है 10th क्लास का, वो इन 3 प्रकार के प्रश्नों में ही तैयार हो जाता है अधिकतम। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आप दीर्घ उत्तरात्मक, ये कुछ विशेष पाठ में ही से ही पूछे जाएंगे, तो आप केवल उन्हीं पाठों में से दीर्घात्मक प्रश्नों का अध्ययन करें, बाकी पाठों में से आप छोटे प्रश्नों का ही अध्ययन करें। एक और चीज को आप नोटिस कीजिए कि दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें आजकल टाइप दे दिए जाते हैं, यानी आपको पूछ लिया दीर्घात्मक प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछ लिए, पार्टीशन बांट दिया जाता है, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, ऐसे पार्टीशन बांट दिया जाता है, फिर ऐसे लिखा जाता है 2 + 2 + 1 = 5, यानी इस तरीके से पार्टीशन बांट के इनको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ में ही समाहित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जिनकी संरचना का वर्णन करना पड़ता है। जैसे आपको पूछ लिया कि मानव उत्सर्जन तंत्र की आप संरचना का वर्णन कीजिए, रुधिर परिवहन तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, नेफ्रॉन का चित्र बनाते हुए आप वर्णन कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें सीधे सीधे आ सकते हैं। मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क के जो विभिन्न प्रकार हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो इस तरीके से आपका पूरा वर्णन भी पूछा जा सकता है और आपको पार्टीशन भी दिए जा सकते हैं ताकि आप आसानी से उनको कर सकें। तो इस तरीके से कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 50 रहेगी। कितनी रहेगी? 50 रहेगी। निबंधात्मक प्रश्न 3, दीर्घ उत्तरात्मक 4 और लघुत्तरात्मक 13 और अति लघुत्तरात्मक 12 और वस्तुनिष्ठ जो आपके रहेंगे वो 18। तो कुल मिला के आपने ये चीज नोटिस की होगी, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहेंगे, अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न रहेंगे और लघुत्तरात्मक प्रश्न जो रहेंगे, इनका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आप इन प्रश्नों पे जरूर फोकस करें। इसके बाद नेक्स्ट जो विषय वस्तु का अंक भार आपको दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण वो 5 नंबर का रहेगा, ये पहले भी जारी कर दिया जा चुका है। अम्ल, क्षारक एवं लवण ये 6 नंबर का, यानी कुल मिला के आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का है वहाँ से दीर्घात्मक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और ये कन्फर्म भी दिया हुआ है, आप आगे जाके ये कन्फर्म भी कर सकते हैं कि किन किन पाठ में से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। जैसे हम ये मान सकते हैं कि एक प्रश्न अम्ल क्षार में से आ सकता है, एक प्रश्न कार्बन व इसके यौगिक में आ सकता है, एक जैव प्रक्रम में आ सकता है, नियंत्रण समन्वय जीव जनन कैसे करते हैं, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, एक विद्युत धारा और 13, इन दोनों को मिलाकर बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो ये जो चैप्टर है इनमें से निबंधात्मक और दीर्घात्मक प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी है। तो कुल आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से पार्ट की कितने नंबर का है, उसी पार्ट को उसी तरीके से आप तैयार करें और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता रहे कि कौन सा चैप्टर किस तरीके का है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मॉडल पेपर देखना है तो मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है, जो जिसके लिए जो समय अवधि है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लगभग 3.25 घंटे रख दी गई है। और 3.25 घंटे की इस अवधि में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 3.25 घंटे की जो अवधि रहेगी उसमें आपको 18% वस्तुनिष्ठ मिलेंगे और 12% आपको अति लघुत्तरात्मक मिलेंगे और 13 जो पर्सन है वो लघुत्तरात्मक मिलेंगे। तो 18 जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है इनमें आपको MCQ यानी अवैध टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं, खाली स्थान भी हो सकते हैं, सत्य और असत्य वाले पर्सन भी हो सकते हैं और अति लघुत्तरात्मक आपको पता है 1 लीनियर जो प्रश्न होते हैं वो उनको शामिल किया जा सकता है। तो 80 नंबर का जो पेपर रहेगा उसके लिए समय अवधि 3.25 घंटे रहेगी। और आगे हम ये जो नोटिस है इन सभी को आप देख लीजिए कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक जरूर लिखे, यानी आपको जब ये एग्जाम में आपको पेपर मिलता है तो आपको अपने रोल नंबर इसके ऊपर लिखने अनिवार्य हैं और सभी पर्सन क्या है करने अनिवार्य हैं। कुछ जो पर्सन है जिनमें अथवा में क्वेश्चन दिया जाएगा उनमें से कोई एक पर्सन आपको करना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में देना है, न कि आप पेपर में उसका आंसर टिक करें। पेपर में किसी प्रकार के पेन या पेंसिल का उपयोग न करें, बल्कि उसका उत्तर कहाँ देना है आपको, उत्तर पुस्तिका जो कि वहाँ आपको बोर्ड एग्जाम में उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20वें प्रश्न में 3 प्रश्न है, 1, 2
और 3, ऐसे 3 क्वेश्चन हैं। स्पेशली बच्चे क्या करते हैं, ये जो पर्सन है अलग अलग जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर 20वें पर्सन में 3 पर्सन है तो उनको आपको एक ही क्रम में लिखना होगा, लगातार उनको लिखना होगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आपको 20वें पर्सन में पहला पर्सन आ रहा है तो आपने अभी कर दिया और बाकी के जो 2 पर्सन है आपने 3-4 पर्सन और दूसरे करने के बाद में कर दिए। तो ये स्पेशली ध्यान रखेंगे कि अगर किसी पर्सन में खंड दिए हुए हैं तो उसके पर्सन एक साथ करने हैं आपको, और उनमें इस तरीके से लिखना है 20% फर्स्ट और 20% सेकंड और 20% संख्या थर्ड। इस तरीके से आपको पर्सन क्रमांक बिल्कुल सही लिखना है और इनको एक ही क्रम में लिखना है। इस चीज का महत्वपूर्ण ध्यान देंगे, जिसकी वजह से कई बार बच्चों को नंबर कट जाते हैं, उनको हानि हो जाती है नंबरों की। इसके बाद प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी का जो पर्सन है वही सही माना जाएगा। कि अगर मान लीजिए कि गलती से कोई पर्सन मिसप्रिंट हो गया है तो ये जो बोर्ड का पेपर है ये 2 भाषाओं में प्रिंट होकर आता है और इनमें से जो हिंदी भाषा का पर्सन है वो ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या। बहुविकल्पी जो प्रश्न आ रहे हैं वो लगभग इनकी संख्या आ रही है 12 प्रश्न बहुविकल्पी हो गई, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ आपको 6 खाली स्थान भी दिए गए हैं, रिक्त स्थान भी दिए गए हैं और रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन दिए गए, यानी 12 और 6 18। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 12 + 6 = 18, यानी 18 आपको छोटे प्रश्न दिए जाएंगे। इसके अलावा अतिलघुतात्मक प्रश्नों की जो संख्या है, अतिलघुतात्मक यानी 1 लिनियर जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या आपको 12 दी जाएगी। ये देखिए ये इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो चुकी है। तो कुल मिला के 18 प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ और 12 प्रश्न हो गए अति लघुत्तरात्मक। नेक्स्ट, जो खंड बी रहेगा, अब आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको खंड ए के अंदर टोटल प्रश्न कितने मिल गए, 30। तो आपको लगातार इन प्रश्नों को करना है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। खंड ए जो है, एक के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं आपको उन्हें रेगुलरली क्वेश्चन नंबर डालकर करना है। आप क्वेश्चन नंबर सही डालेंगे तभी आपको उनका सही नामांक या अंक भार मिल पाएगा। नेक्स्ट, खंड बी के अंदर प्रश्नों की संख्या, इसमें यानी 2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो शामिल रहेंगे। 2 नंबर के जो प्रश्न हैं और 2 नंबर के प्रश्नों की संख्या आप भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इनके प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 13 रहेगी। तो 13 प्रश्नों की 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके अलावा फिर खंड स आएगा, खंड स में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1 2 3 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक रहेंगे। अब खंड द में आपको एक चीज नोटिस करनी है, यानी 21 प्रश्न नंबर 21 कौन सा, एक तो 21, दूसरा 22, तीसरा 23। इनमें सभी में आपको अथवा में प्रश्न दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए खंड 21 के अंदर आपको 3 दिए गए हैं। आपको ये लाइन पीछे भी दी गई है कि अगर किसी पर्सन में आंतरिक खंड दिए गए हैं तो उनको एक साथ करना है। मतलब 21 में दिए गए इन तीनों प्रश्नों का आपको एक साथ उत्तर लिखना पड़ेगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग, जैसे आप ये लिखते हैं, जैसे आपको पता है विरंजक चूर्ण CaOCl2O, तो आप ये लिखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, उसके आगे एरो लगाइए, इसका लिखिए, नीचे लिखिए उपयोग और उसके बारे में बताइए। ये टोटल जो नंबर है ये यहाँ पे बांटा गया है कि फर्स्ट जो ए है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का। ये कितने नंबर का है, 2। बी वाला जो है वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ये 1 नंबर का है और लास्ट वाला भी कितना है, 1 नंबर का है। इस तरीके से आपको अंक भार यहाँ पे बांटा गया 2 1 और 1, और कुल प्रश्नों का नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो ठीक, नहीं तो अथवा में एक प्रश्न और दिया जाएगा, जैसे कि इसके अथवा में ये प्रश्न दिया गया, तो आप दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो अंक भार है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया गया है और आपको इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है कि प्रश्नों के प्रकार वो 4 तरह के रहेंगे और चारों प्रश्नों का जो भार है, अंक भार है, वो 80 नंबर का रहेगा और प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो कितनी रहेगी, 50 रहेगी। और जाते जाते आपको एक चीज वापस बता देता हूँ, वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक, इन प्रश्नों पे आप ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आपके दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी सरल हो जाएंगे। धन्यवाद।